द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका दौरे पर हैं और उस पर अब तरह तरह के महिमा मंडन किए जा रहे हैं। मीडिया चैनल्स पर आपको मोदी जी की गाथाएं गाई जाएंगी। पिछली बार भी जब अमेरिका पहुंचे थे तो कई तरीकों से जो है वो किरकिरी हुई थी। कई एंकर्स वहाँ पहुंचे हुए थे, वो जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, अखबारों को जब दिखा रहे थे तो किस तरीके से वहाँ पर सवाल जवाब हो रहे थे, किस तरीके से चीज़ें हो रही थी, यह सब आपने देखी। अब एक बार फिर से मोदी जी को महिमामंडित करने की कोशिश हो रही है। एएनआई पर एक विजुअल चल रहा था। इस विजुअल में एक शख्स हैं, वो बाकायदे कह रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, ये है वो है। देखिए एएनआई ने बाकायदे ट्वीट किया कि वॉच, वी आर वेरी एंथुसियास्टिक टू ग्रेट पीएम नरेंद्र मोदी हेयर। We have been waiting and we are ready to welcome him a world leader। मतलब एक वैश्विक स्तर के लीडर का हम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही हमें मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत ही ये हो रहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक वैश्विक स्तर के लीडर हैं उनका जो है वेलकम कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये भी बात बोली है कि मोदी है तो मुमकिन है। कमलजीत सिंह सोनी, ए मेंबर ऑफ सिख डायस्पोरा इन द यूनाइटेड स्टेट। इनको बताया गया कि ये जो है कमलजीत सिंह सोनी हैं, ए मेंबर ऑफ सिख डायस्पोरा इन यूनाइटेड स्टेट। लेकिन जब इनके बारे में चीज़ें पता की गई तो इनका ट्विटर हैंडल जब देखा गया तो कुछ चीज़ें अलग ही नज़र आईं। दरअसल ये बीजेपी के मेंबर हैं जिन्होंने इस तरीके काम किया है। उनको एएनआई जो है वो बता रही है कि सिख समुदाय मतलब मेंबर ऑफ ये सिख डायस्पोरा इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट में ये जो सिख समुदाय होता है उस समुदाय जुड़े हुए मेंबर हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। राफेल गांधी 2.0 लिखते हैं कि हेलो एएनआई, बकायदे ट्वीट किया है वही कमलजीत सिंह सोनी, जिनके बारे में लिखा है कि बिजनेसमैन है, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ सिख ऑफ अमेरिका, ये कन्वन ऑफ सिख विंग ऑफ बीजेपी यूएसए, यानी बीजेपी यूएसए विंग के जो है ये मेंबर भी हैं। तो ये इस तरीके से कह रहे हैं कि मोदी महामानव है, वैश्विक स्तर का नेता है, मोदी है तो मुमकिन है, ये अमेरिका में कहते हुए नजर आ रहे हैं। और राफेल गांधी 2.0 ने बाकायदे उनकी ये तस्वीर, ये वीडियो एएनआई का उसको भी साझा किया और साथ ही साथ वो जो क्या कहते हैं उनका ट्वीट का जो स्क्रीनशॉट था वो भी साझा किया और लिखा है कि हेलो एएनआई, कमलजीत सिंह सोनी इज नॉट जस्ट ए मेंबर ऑफ सिख डायस्पोरा as mentioned in your tweet, he is a BJP office barrier, please rectify। मतलब इसको चेक करिए, आप रेक्टिफाई करिए इसको कि ये भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, ये भारतीय जनता पार्टी जो आपने लिख रखा है कि सिख समाज का नेता है, ये ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का लीडर। अब इस पर लोग चुटकी भी ले रहे हैं, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, क्योंकि अब भैया ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का महिमा मंडन करने के लिए एएनआई ने इस तरीके का काम किया है। देखिए शंकर कुमार लिखते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा एक आदमी नहीं है जो नरेंद्र मोदी का स्वागत करे, ये कहा जा रहा है। पिछली बार भी जब बैंड बाजे वालों को बुलाया गया था तब अंजना ओम कश्यप बड़े उत्सुकता के साथ उनके पास पहुंची थी कि देखिए मोदी जी का स्वागत करने के लिए लोग इकट्ठा हैं, इनके अंदर एक तरीके से जज्बा है मोदी जी से मिलने का, क्या खुशी है। तो क्या कह दिया लोगों ने कि हम तो भैया किराए पर आए, हम तो बैंड बाजे वाले, हमको बुलाया गया, पैसे दे रहे हैं इसलिए हम आए बैंड बाजा बजाने। आप समझिए किस तरीके से अंजना ओम कश्यप की किरकिरी हुई थी। वहां पर अंजना ओम कश्यप पेपर दिखा रही थी कि देखिए आज के पेपर में प्रधानमंत्री मोदी छाए होंगे, वॉशिंगटन डीसी का ये पेपर देखिए, ऐसा फलाना ढिमका, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला था। उस बार तो काफी किरकिरी हुई। तो इस बार उस किरकिरी को बचाने के लिए जो मोदी जी का वहां रेड कारपेट बिछा के स्वागत नहीं हुआ, तो मोदी जी जब अमेरिका दौरे से लौटे थे तो एयरपोर्ट पर उनका बाकायदे यहाँ अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। यहाँ पर बाकायदे मिनिस्टर्स जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत कर रहे थे, वहां स्वागत नहीं हुआ तो यहां स्वागत कराया गया था। अब इस बार पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली गई है कि सारे मेंबर्स को जो है एक्टिव कर दिया गया है कि पिछली बार की तरह किरकिरी ना हो। लेकिन जो वो बोलकर सबके सामने आ रहे हैं, एएनआई चला रहा है, कोई और चला रहा है, तो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं, जो वास्तविकता है वो निकलकर सामने आ रही है। तो इसी तरीके से लोग ट्वीट भी कर रहे हैं कि भैया उनका स्वागत सिर्फ भाजपा ही कर सकते हैं और एक अकेला आदमी अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे ऐसे यहाँ गोडसे समर्थक लोग भी हैं, किस तरीके से महात्मा गांधी जी के बारे में अपशब्द कहते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाते हैं तो महात्मा गांधी जी की ही बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, अपने स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के मतलब
कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने जो है महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, तो ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से एएनआई के बारे में चीज़ें कही जा रही हैं। अब कुछ लोग हैं वो अलग तरह के ट्वीट भी करेंगे, उनको भी दिखाएंगे हम आपको। जेबीएम नाम ट्विटर लिखते हैं कि दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी अलग अलग होती है, लेकिन सुरताल एक ही जैसा होता है और काम एक ही होता है, बस गुणगान करते रहो। यानी सुरताल करने वालों का अलग अलग काम होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिहाड़ी मजदूरों की श्रेणी में लाया जा रहा है। वहां 500 रुपए डॉलर दिहाड़ी और एक शैंपेन बोतल होगी, यहां 500 रुपए दिहाड़ी और 2-4 पैग रम होगा। यानी अलग अलग तरीके से जो है दिहाड़ी फिक्स की गई होगी। यहां जय जयकार करने के लिए मोदी है तो मुमकिन है बोलने के लिए, मोदी जी को विश्व स्तर का लीडर करने के लिए, महामानव कहने के लिए 500 रुपए दिहाड़ी और 2-4 पैग जो है वो रम का होगा। वहां 500 रुपए दिहाड़ी और एक शैंपेन बोतल होगी, ये भी कहा जा रहा है। बाकी गोदी मीडिया मोर बनकर पूरे दिन इन्हीं दिहाड़ी मजदूरों के आगे पीछे नाचती रहेगी। यानी इन्हीं लोगों को खबरें दिखाई जाएगी जो मोदी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते हुए नजर आएंगे कि मोदी जी वैश्विक लीडर है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी अमेरिका में आ रहे हैं, अमेरिका के लिए भला हो रहा है, ऐसा ऐसा फला ढिमकाना कहेंगे। ज्ञानू नाम के यूजर लिख रहे हैं कि आजकल एएनआई के डिटेक्टिव स्किल्स को पता नहीं क्या हो गया है। कभी अमेरिका में मोदी की तारीफ करने वाला बीजेपी का ही मेंबर निकलता है, तो कभी राहुल गांधी का ट्रक ड्राइवर कांग्रेस का मेंबर निकलता है। दोनों तरफ खेल रही है, दोनों तरफ से खेल रही है ना, इस तरीके से भी चीज़ें लोग लिख रहे हैं। तो अंदाज़ा आप लगाइए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में चर्चा हो रही है। विद्याकर झा है वो लिख रहे हैं ट्रक ड्राइवर को 2 रुपये दे दिया था, उसमें से 1 रुपया रख लिया था अमेरिका में। ये भी चीज़ें आ रही हैं कि भैया अमेरिका में क्या हुआ था। अनूप पांडे लिखते हैं कि एएनआई पूरी तरह से एएनआई योगी जी वाला हो गया है, मतलब योगी जी वाला एएनआई हो गया है, जिस तरीके से योगी चाह रहे हैं उसी तरीके से काम कर रहा है। रिंकू सनी लिखते हैं कि दीज आर द सेम पीपल ऑफ हु लेफ्ट इंडिया बिफोर 2014 एंड वेयर असेम्ड। चलो 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 छोड़ो इंडिया, चलो चलें देश के बाहर, नाउ दे हैव बिकम अवर नेशनलिस्ट। इस तरीके के हमारे ये नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रीय हैं, जो अपने आप को कहते हैं किस तरीके से चीज़ें वो कर रहे हैं। देखिए पॉलिटिकली करेक्ट लिखते हैं कि वाई ए बीजेपी ऑफिस बैरियर इन यूएस कैन नॉट बी ए मेंबर सिख डिस्पोरा इन अमेरिका। बर्थडे के दिन भी पप्पू पाना चालू है, पप्पू पाना चालू, इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं। देखिए यू कैन एक्सपोर्ट विकी गिल ऑन NSUI टू US एंड मेक हिम ट्रक ड्राइवर फॉर PR। मतलब इस तरीके से भी ट्रक ड्राइवर का जिक्र किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। और रोहित सिंह है, देखिए क्या किस तरीके के लोग हैं ट्वीट करते हैं कि तकलीफ़ है क्या, अच्छी बात है ये, तो वो कहाँ अपनी पहचान छुपा रहे हैं, खुलेआम बाइट दे रहे हैं, मतलब खुलेआम बाइट दे रहे हैं, वो अपनी पहचान कहाँ छुपा रहे हैं। जबकि जिस तरीके से वो निकलकर चीज़ें सामने आई हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है, इसी तरीके से इसीलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वैश्विक स्तर का लीडर बता रहे नरेंद्र मोदी को, और मोदी है तो मुमकिन है। ये बात भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहते हुए ही नजर आते हैं और कोई कहता हुआ नहीं नजर आता। तो फिलहाल अमेरिका गए मोदी जी, इस बार वो सब कुछ ना हो जो पिछली बार हुआ है, शायद उसी की भरपाई करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।